हेलो बच्चों, वेलकम टू केम एक्सपर्ट जी चैनल। इस चैनल में हम आईआईटी का प्रॉब्लम्स, आईआईटी का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, मूल कॉन्सेप्ट, आयोनिक इक्वेशन, इक्विलिब्रियम, कैटालिसिस और सब मिक्स्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आने वाले सेशंस में हम डिस्कस करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आप बहुत लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो बहुत सारे बच्चों को इस चैनल का फायदा पहुंच सकता है। जो जरूरतमंद बच्चों तक इस चैनल का फायदा पहुंच सकता है। ओके, मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ यही है फंडामेंटल, जो मूल कॉन्सेप्ट का फंडामेंटल इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला पहला वाला इक्वेशन है, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। और वही एटम में भी हम निकाल सकते हैं, वेट इन ग्राम एंड एटॉमिक वेट एंड नंबर ऑफ मोल्स इन गैसेस, वॉल्यूम को रख के निकालते हैं। ये हम पहले ही देख चुके हैं। इसका प्रॉब्लम्स गैस गैस एनालिसिस प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी है। ओके, यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड आयन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड आयन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर्स है। ओके, ये देखिए मोलारिटी, मोलारिटी को मिली मोलारिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो सिक्स्थ इक्वेशन है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इस इक्वेशन से आप कोई भी फार्मूला से हम मोल से निकाल सकते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में फार्मूला निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये छह इक्वेशन को आपको याद रखना पड़ेगा और आप प्रिंट आउट उठा के अपने हाथ में रख सकते हैं। ये कहाँ पे आपको मिलेगा? मतलब अगर आप पोस्ट में जाएंगे, ये पोस्ट में पोस्ट किया हुआ है ये छह इक्वेशन भी। प्लीज उसको प्रिंट आउट करके अपने हाथ में रख लीजिए। जब भी हम मूल कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे तो इसको देख के सॉल्व कर लीजिए। ओके, आज हम दो प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं एटॉमिक वेट कैलकुलेशन में, प्रॉब्लम नंबर 3 एंड प्रॉब्लम नंबर 4। ओके, देखिए यहाँ पे पहला प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम हम यहाँ पे देखेंगे। अननोन ऑक्साइड टाइप, ये ऑक्साइड कौन सा है हमको पता नहीं है। अब मेटल फॉर्म्स ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड MOX। ओके, MOX। सो द इसमें यहाँ पे दिया गया है 1.2 ग्राम ऑफ मेटल गिव्स 1.92 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। फाइंड, दो चीजों को हमको फाइंड आउट करना है। वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे MOX है, उसका वैल्यू एक्स को देखना है। एटॉमिक मास ऑफ मेटल गिवन, ये जो गिवन मेटल है वो डाइवेलेंट है। डाइवेलेंट है मीन्स उसका ऑक्सीडेशन 2 है, 2 प्लस है। मेटल है तो 2 प्लस होगा, सही है ना? अब हम पहला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ओके, ये पहला, ये थर्ड प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर थर्ड। सो एटॉमिक वेट कैलकुलेशन में थर्ड प्रॉब्लम है। आपको अगर प्रीवियस वीडियो में जाएंगे तो आपको फर्स्ट प्रॉब्लम सेकंड प्रॉब्लम मिल जाएगा। ओके, एटॉमिक वेट के रिलेटेड। तो यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट क्या फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको? इसका ऑक्सीजन को फाइंड फाइंड फर्स्ट फाइंड द ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को देखना है। देन रेशियो, फार्मूला रेशियो से हमको देखना है। ओके, फार्मूला रेशियो क्या है मैं बताऊंगा आपको एक से एक। अब देखिए, मास मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको वेट, मेटल ऑक्साइड का वेट दिया गया है। मेटल ऑक्साइड का वेट दिया गया है, ये मेटल का है। तो आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ऑक्सीजन का वेट आपको मिल जाएगा। ओके, तो वेट 1.92 माइनस 1.20 इज इक्वल टू 0.72 ग्राम। ओके, ये है ऑक्सीजन का मास। ओके, अब मुझे ऑक्सीजन का मास पता चल गया, तो मुझे जाना है ये पहला इक्वेशन। यहाँ पे आइए, यहाँ पे पहला इक्वेशन, जो ये इक्वेशन है ये पहला वाला इक्वेशन है। ओके, तो इस इक्वेशन में वेट पता है, तो मुझे तो एटॉमिक वेट पता है। एटॉमिक वेट, द सेकेंड इक्वेशन जो है एटॉमिक वेट,
तो एटॉमिक वेट से मैं आसान से निकाल सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स. ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ moles of oxygen is equal to 0.72 divided by 16 is equal to 0.045. Okay, 0.045. Okay. अब आपको जाना है यहाँ पे एटॉमिक वेट ऑफ मेटल. मेटल को हम यम कंसिडर करेंगे, यम. ओके, इजी इजी के लिए यम रख लेते हैं इसको, कैपिटल एम. ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ metals, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल इज इक्वल टू, मेटल का वेट कितना है यहाँ पे? 1.20, 1.20 है. ओके, तो 1.20, 1.20 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट, सॉरी एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, ये है हमारा. अब हमको जाके रेशियो देखना है. रेशियो क्या है? ये रूल नंबर 6 है. रूल नंबर 6 को यहाँ पे अप्लाई करेंगे. रूल नंबर 6 क्या है? रेशियो. यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे. करेक्ट है. पहले हम रूल नंबर 6 लिख लेते हैं, उसके बाद निकालेंगे. ये कौन सा है? ये वाला जो है रूल नंबर, ये वाला रूल नंबर 1 है. रूल 1, ये भी रूल 1 है. ठीक है. अब हम जाएंगे रूल नंबर 6. रूल नंबर 6 क्या है? रूल नंबर 6, अगर कोई भी फार्मूला हो तो यहाँ पे आप ये वो जो फार्मूला है उसका हम लिखेंगे यहाँ पे, वो एक्स. ओके, इस फार्मूला में इस इसको ऐसा लेके जाना है आपको. तो इसको यहाँ पे लेके चला जाना है, यहाँ वाला को यहाँ पे लेके चला जाना है. ठीक है, तो वही है यहाँ पे. तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स मोल्स ऑफ एम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. ओके, तो ये है इक्वेशन. अब इस इक्वेशन में हम तो ये दोनों पता है, ये भी पता है, ये भी पता है हमें. तो हमको एक्स को फाइंड आउट करना है. सही है ना? तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. ये जो है, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा, इसको रीअरेंज कर लेते हैं. मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ एम डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 1/x. ओके, यहाँ पे अब जाएंगे, हमको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1.20 डिवाइडेड बाई एम डिवाइडेड बाई 0.045, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, 1/x. इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको अप्रॉक्सीमेटली जो ये है यहाँ पे चला जाएगा. तो आपको जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 26.67 divided by m is equal to 1 divided by x मिलता है यहाँ पे. देखिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम में हमको दिया गया है, गिवन मेटल इज डाइवेलेंट. डाइवेलेंट है गिवन मेटल. अगर वो डाइवेलेंट है, गिवन मेटल इज डाइवेलेंट. ओके, गिवन मेटल इज,
तो गिवन मेटल इज डाइवेलेंट बन गया तो MO बनेगा, मतलब x इज इक्वल टू 1। ओके, अगर ये डाइवेलेंट है, हमको पता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो अगर डाइवेलेंट है तो मेटल का भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +2, तब जाके MO बनेगा। सही है ना? ओके, क्यों? मतलब यहाँ पे भी M2O2, तो दोनों कट होके हमको मिलता है ये मिलता है। ओके, तो ये है, अब बन रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जब आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू 1, तो m इज इक्वल टू 26.67, अप्रॉक्सीमेटली 27। ओके, तो हमको एटॉमिक वेट यहाँ पे मिल रहा है, मेटल का एटॉमिक वेट मिल रहा है, और x इज इक्वल टू 1 है। ओके, 1 है, दोनों फाइंड आउट कर दिया हम यहाँ पे। ओके, दोनों का फाइंड आउट हो गया यहाँ पे। ओके, ये पहला प्रॉब्लम का आंसर है। इस पैरा प्रॉब्लम से हम कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल ले लेते हैं, मेटल ऑक्साइड बन रहा है, तो आसान से हम उसका एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं। हमको सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, वेदर वो डाइवेलेंट है या नहीं है, ये हम इजीली स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकाल सकते हैं। ओके, सो स्पेक्ट्रोस्कोपी से उसका ऑक्सीडेशन पता चल गया, तो आसान से हम उसका एटॉमिक वेट निकाल देंगे। ओके, ये मेथड है केमिस्ट्री में कैसा एटॉमिक वेट निकालते हैं। ओके, या अब जाएंगे हम सेकेंड प्रॉब्लम पे। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है? सेकेंड प्रॉब्लम है, हम रीड आउट करते हैं चार, यहाँ पे चारवां प्रॉब्लम है, सेकेंड नहीं चारवां। ये रिवर्स लॉजिक, और जेईई में ये फेवरेट है, मेन और मेन में मेनली ये फेवरेट है, रिवर्स प्रॉब्लम है। ये मेटल ऑक्साइड contains 28% of oxygen by mass. Find the atomic mass of metal if फार्मूला इज MO। इफ द फार्मूला इज MO, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आपको नोट कर लेना है। इफ द फार्मूला इज MO। ओके, या ओके, अब चलिए सेकेंड तो फोर्थ प्रॉब्लम है। यहाँ पे फोर्थ प्रॉब्लम हम देखेंगे, कैसा फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा, देखेंगे यहाँ पे फोर्थ प्रॉब्लम का सोल्यूशन। ओके, फोर्थ प्रॉब्लम का सोल्यूशन। फोर्थ प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत आसान है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, एटॉमिक वेट पता है 16 है। ओके, क्यों? मतलब फार्मूला जो है MO है, मेटल ऑक्साइड। ओके, मोनो ऑक्साइड, तो 16 डिवाइडेड बाय M+16 इंटू 100 लिख दीजिए यहाँ पे। तो गिवन परसेंटेज कितना है? 28% दिया गया है। ओके, 16 M+16 इंटू 100। ओके, सो ये है इक्वेशन। अब यहाँ पे हमको जिस इक्वेशन को, ये 100 को यहाँ पे नीचे लेकर लेके आएंगे, तो 0.28 इज इक्वल टू 16 M+16, और M+16 को यहाँ पे लेके चले जाइए, और इसको यहाँ पे लेके आ जाइए, तो M+16 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 0.28 इज इक्वल टू 57.14। ये कैलकुलेट कर लीजिए, आप भी कैलकुलेटर यूज करके। M इज इक्वल टू 41.14। तो यहाँ पे हमको आंसर आसान से मिल गया, हम 41 जो मेटल का एटॉमिक मास है। अब इस प्रॉब्लम को ट्विस्ट करके पूछ सकता है, कैसे इस प्रॉब्लम को हम ट्विस्ट कर सकते हैं? सेकेंड ऑप्शन देखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर MO है वो, तो ओके है। ओके, MO2 भी बन सकता है फार्मूला में, MO3 भी बन सकता है, फॉर एग्जाम्पल मेटल ऑक्साइड। ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, MO मेटल मोनोऑक्साइड,
मेटल डाइऑक्साइड, मेटल ट्राइऑक्साइड। ओके एग्जाम में तो पहले का फार्मूला तो हमको पता है, सेकेंड का कैसे लिखेंगे? ऑक्सीजन परसेंटेज मुझे पता है, तो यहाँ पे 2 × 16 डिवाइड बाई m। ओके, 2 × 16 ऐसा लिखा है, ये फार्मूला यूज करेंगे। ओके, इस फार्मूले को यूज करके हम मेटल डाइऑक्साइड का निकाल सकते हैं। तो मेटल ट्राइऑक्साइड, ये मेटल डाइऑक्साइड का है। अब मेटल ट्राइऑक्साइड अगर बन रहा है, मेटल ट्राइऑक्साइड बन रहा है, तो आपको कौन सा फार्मूला निकालना है? ऑक्सीजन परसेंटेज इज इक्वल टू 3 × 16 डिवाइड बाई मेटल प्लस 3 × 16। ये मेटल ट्राइऑक्साइड का फार्मूला है, मेटल ट्राइऑक्साइड का फार्मूला है। ओके, अब फॉर एग्जांपल बाइनरी मेटल ऑक्साइड बन रहा है, बाइनरी मेटल ऑक्साइड लाइक M2O3, तो इसका फार्मूला कैसे निकालेंगे? ऑक्सीजन परसेंटेज, ऑक्सीजन परसेंटेज हम निकालेंगे 3 × 16 डिवाइड बाई 2m प्लस 3 × 16, ये है। ओके, तो अगर कोई भी मेटल है, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज अगर हम निकाल दिए, तो आसान से हम निकाल सकते हैं उसका एटॉमिक वेट। ओके, तो यही है इंडक्टेंस। ओके बच्चों, या बच्चों थैंक यू वेरी मच। जो भी आपका डाउट हो इस कमेंट सेक्शन में दीजिए इस प्रॉब्लम के बारे में, और कोई भी केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिलेटेड प्रॉब्लम, आपको कोई भी डाउट हो, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, हम जरूर उसका हल देंगे। ओके, और प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और मैक्सिमम लोग के पास शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो ये मैक्सिमम लोग के पास पहुंच सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।